होता तो फिर यहीं खाने का एहतमाम, लेकिन पता चल रहा है कि लोग खुशी के साथ अपने घरों में खिलाते हैं। बताना चाहता हूँ कि खुशनसीब हैं वो महिला अफगानान के सुन्नी मुसलमान कि जिन्होंने जलसा कराया, जो अपने घरों पर इन मेहमाने रसूल को खाना खिलाते हैं कि अगर किसी के अल्लाह ना करे रिस्क में तंगदस्ती हो, कारोबार बंद हो, कारोबार ना चलता हो, हजरात अल्लाह ना करे घर में बीमारियां हो, परेशानियां हो, उनको चाहिए कि मदरसे के तालिबे इल्म को ले आए अपने घर में, इसलिए कि मेहमान रसूल है। जब इनके कदम 3 वक्त आपके घर में जाएंगे तो बरकतें साथ रहमतें साथ जाएंगी। खुदा की कसम, मेहमान रसूल का कदम रखते ही घर में तंगदस्ती दूर हो जाएगी, रिस्क में बरकतें हो जाएंगी, बीमारियां काफूर हो जाएंगी। रब्बे काबा की कसम, जब जब तुम्हारे घर में बैठकर तुम्हारे यहाँ दस्तरखान पर मेहमान रसूल खाना खाएगा, अल्लाह भी राजी, उसका रसूल भी राजी। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुशनसीब है वो मुसलमान जो मेहमान रसूल को अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पर खाना भी खिलाते, इनसे मोहब्बत भी करते हैं। अच्छा, ये के छोटे से पढ़ने के लिए आए हुए, ये मदरसे में जाते हैं, इसलिए कहते हैं हाफिज बनना आसान नहीं है, कारी बनना आसान नहीं है, मौलाना इमरान साहब आलिम बनना आसान नहीं है हजरात, इसलिए कि मदरसे में रह करके बड़ी परेशानियां उठानी। अब यहाँ तो आसानी है, खाना भी अच्छा मिलता है, रहने के लिए जगह भी अच्छी है और शहर भी अच्छा है शाहबाद, लेकिन वो मदारिस जो जंगल में, जहाँ बस्ती से बहुत दूर जाकर के 4 दीवारी पर रहते हैं, और खाना रदौली शरीफ में हम पढ़ते थे, आप यकीन माने 3 साल रहे, 3 साल में हमने शायद 3 मरतबा भी रोटी नहीं खाई होगी, सिर्फ चावल ही चावल, वहाँ भात कहते हैं। रदौली शरीफ अल्लामा अब्दुल मुस्तफा हशमती के यहाँ हजरात रोटी मिलती नहीं थी, इसलिए कि 500-600 बच्चे पढ़ते थे, रोटी कौन चावल। तो ये बच्चे वो हैं कि जब मदरसे में आते हैं और मदरसे में कुरान की मोहब्बत में कुरान को याद करने के लिए मदरसे में दाखिल होते हैं, तो रब्बे काबा की कसम, जहां मदारिस में खाना बनता है ये उसी खाने पर इत्तिफाक कर लेते हैं। नमक कम हो तब इत्तिफाक करते हैं, ज्यादा हो तब इत्तिफाक करते हैं। दाल पर दाल मिलती है और दाल भी वो कि जो पानी ही पानी होता है, दाल बहुत कम दाने होते हैं हजरात, लेकिन मेहमान रसूल इसलिए बर्दाश्त करते हैं कि हम मदरसे में खाने के लिए नहीं आए हैं, आराइश के लिए नहीं आए हैं, हम कुरान की मोहब्बत में आए हैं, तालीम की मोहब्बत में आए हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, नमक कम है तब नहीं कह सकते कि नमक कम है, नमक ज्यादा हो जाए तब नहीं कह सकते कि नमक ज्यादा है। हजरात गिरामी, ये बच्चे वो हैं जो मिल रहा है वही खा रहे हैं। अरे जब अपने घर पर रहते हैं तो माँ से कहते हैं अम्मी जान मेरी तबीयत दाल को नहीं कर रही है, माँ कहती है बेटा मैं अंडे के आमलेट बना देती हूँ। बच्चा दूसरे दिन कहता है अम्मी जान मैं अंडे का आमलेट नहीं खाऊंगा, माँ कहती है बेटा मैं तुम्हारे वाली से मुर्गा मंगा लेती हूँ। हजरात गिरामी, ये बच्चे वो होते हैं कि घर में अपनी फरमाइशों को रखते हैं, माँ बाप फरमाइशों को पूरा करते हैं, लेकिन मदरसे में आकर के जो मिलता है उसी पर सब्र के साथ शुक्र के साथ रह करके अल्लाह की रज़ा के लिए तालीम में लगे रहते हैं। इसलिए कि इनको पता है कि हम मदरसे में खाने के लिए नहीं आए हैं, हम मदरसे में तालीम के लिए आए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। अरबी कैसा खामोश बेटा, बहुत अच्छा खिताब हो रहा है, जैसा खिताब वैसी नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ाने ताजुश शरियत, खतीब हिंदुस्तान मौलाना गुलशाह साहिब क़िबला। नारे तकबीर,
अच्छा आप जानते हैं अल्लामा आफ्ताब साहब कि हम और आप मदारिस में रहे, आप जानते हैं कि ये बच्चे अपने घर में रहे, ठंड के मौसम में माँ 3-3 मर्तबा उठ करके चेक करती है मेरे बच्चे का हाथ तो खुला हुआ नहीं है, सर तो खुला नहीं रह गया है, बदन तो खुला हुआ नहीं है। 2-2, 3-3 मर्तबा माँ चादर से ढाप देती है। लेकिन जब मदरसे में आते हैं हजरात गिरामी, सर खुला है तो खुला है, हाथ खुला है तो खुला है, जिस्म खुला है तो खुला है, कोई ढापने वाला नहीं है। रात के आलम में तिलावत करते करते ये बच्चा सो गया है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन देखिए फर्क क्या है कि ये बच्चा जब घर में रहता है हजरात गिरामी, माँ भी ख्याल रखती है, बाप भी ख्याल रखता है, खाने पीने का ख्याल रखा जाता है, रात के आलम में चादर का लिहाज का ख्याल रखा जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे के कभी सर में दर्द है, कभी हाथ में दर्द है, कभी जिस्म में दर्द है, कभी नमूनिया हो जाता है, कभी बुखार होता है। लेकिन जब यही बच्चा मेहमान रसूल बन करके मदरसा दारुस शरिया में आता है, रब्बे काबा की कसम जमीन पर सोता है, चारपाई नहीं है, डबल बेड नहीं है, नीचे जमीन पर सोता है, हाथ खुला है तो खुला है, सर खुला है तो खुला है, जिस्म खुला है तो खुला है। लेकिन मालूम करो न कभी सर में दर्द है, न बुखार है, न नमूनिया है। वजह क्या है? तो वजह यह है कि जब ये बच्चा घर में रहता है तो इसके माँ बाप इसका ख्याल रखते हैं। लेकिन जब यही बच्चा मेहमान रसूल बनकर मदरसा दारुस शरिया में आता है तो आप कोई और ख्याल नहीं रखता है, खुद इस बच्चे का ख्याल अल्लाह के रसूल रखते हैं। नारे तकबीर। भाई बहुत अच्छा खिताब हो रहा है, जैसा खिताब वैसी नारा होना चाहिए। बहुत अच्छा बोल रहे हैं हजरत, मोहब्बत से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, मदरसा फैजाने ताजुश शरिया, दस्ते दस्तार बंदी, नारे तकबीर, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। कौन बना मेहमाने काबा? खतीबे हिंदुस्तान मौलाना शाह साहिब क़िबला, नारे तकबीर। बड़ी मेहनत है, मुझे ऐसा लग रहा है कि नारे हम ही लगाएंगे। कोई दीवाना यहाँ नहीं है, ख्वाजा पाक का दीवाना जो नारा बुलंद करे। हिला दे नारे तकबीर से बात, अगर आ जाए कोई जोश पर दीवाना मोहम्मद का, और या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। माशाल्लाह बहुत अच्छा, चेहरा भी नूरानी है, मामा भी सर पे है। बस नारा आप ही लगाते रहिए, मौलाना इरशाद साहब को थोड़ा सा, क्योंकि रोज जलसे करते हैं इसलिए। हजरात, ये मदरसा दारुस शरिया में रहने वाला तालिबे इल्म, आप जानते हैं आप आते हैं दिन भर ड्यूटी करके, दुकान से, जॉब से, खेत खलियान से, ठंड का मौसम है, सर्दी का मौसम है। हजरात अपने घर में लिहाफ में बैठ करके पानी वही, खाना वही, ठंड के मौसम में बाहर को नहीं निकलते हैं। लेकिन मदरसा दारुस शरिया का रहने वाला तालिबे इल्म इस ठंड के कड़ाके की सर्दी में इस मदरसे की चटाई पर बैठ करके रात को कुरान पढ़ता रहता है, कुरान मुकद्दस की तिलावत करता है। रात को 10 से 11, 11 से 12 बज जाते हैं कुरान पढ़ते पढ़ते। और जब यही बच्चा कुरान पढ़कर सोता है, आपने देखा होगा बास बच्चे वो होते हैं, उलमा जानते हैं, अल्लामा आफ्ताब आलम साहब क़िबला खुद एक अजीम दीनी दर्सगाह के माया इनाद उस्ताद है, आलिम दीन है, जानते हैं, ये मुकद्दस उलमा जानते हैं। बास बच्चे मदरसे के वो होते हैं कि अगरचे वो 12 बजे सो जाते हैं, लेकिन सोते सोते भी कुरान की तिलावत करते रहते हैं, सोते सोते भी कुरान
पढ़ते रहते हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि ये बच्चा जो मदरसा दारुल शरिया में रहता है, रातों दिन कुरान की मोहब्बत में हजरात गिरामी यहाँ रहकर शब रोज को गुजार रहा है, चल रहा है तो कुरान पढ़ते हुए, बैठता है तो कुरान पढ़ते हुए, लेटता है तो कुरान पढ़ते हुए, जब रात को सोता है तब भी कुरान पढ़ते पढ़ते आंख लग जाती है, लेकिन फिर भी कुरान पढ़ता है। इसलिए कि रब का करम देखो, नबी का फजल देखो कि ये बच्चा ज़ाहिरी तौर पर सो गया है, लेकिन कुरान इसकी नस्ल में रूह में बस गया है कि सो रहा है तब भी कुरान की तिलावत कर रहा है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा बोलना है हजरत, कोई जवाब नहीं। आप जानते हैं कि आपके रिस्क में वुसअते, रिस्क में कुशाद इन्हीं मदारिस के बच्चों की वजह से होती है। आप तो सो जाते हैं रात को 12 बजे तक कुरान, सोते सोते कुरान, कारी शहदाद साहब सुबह को जल्दी उठाते हैं, अदानी फजर से पहले बच्चों को उठाकर कहते हैं वुज़ू करो और कुरान लेकर के बैठ जाओ। वो बच्चा जो सोते सोते हजरत सोया था तो कुरान पढ़ते पढ़ते उठा है तो कुरान पढ़ रहा। आपको तो खबर भी नहीं है, आप तो रात को आए और सो गए, लेकिन ये बच्चे रात दिन कुरान पढ़ते हैं। इनके पढ़ने की बरकत से अल्लाह उस महल्ले में बरकती अता फरमाता। के साबिर पिया नाम सुना है ना? साबिर पाक हिरात में पैदा हुए, 9 साल की उम्र में पाक पट्टन आए, 26 साल की उम्र में इसी कलियर में आए। लेकिन कलियर में आए थे, आपने देखा होगा कि पाक पट्टन में 12 साल तक लंगर को तकसीम किया था, एक दाना भी तनावुल नहीं किया। लंगर तकसीम करने के बाद दुआए नूर पढ़ा करते थे हजरात गिरामी। और जब इस कलियर में आए थे, इसका तारीखी नाम कलियान है। साबिर पाक से 108 साल पहले जिनका ऊंचे पर मदार है हजरत अबू सालेह, जिनको इमाम साहब कहा जाता है, 11 लोगों का काफिला लेकर बगदाद से इसी कलियान में आए थे। राजा से जंग की और इसी कलियान को क्लियर किया। और जब 108 साल के बाद मेरे साबिर पिया ने इसी कलियर में कदम रखा तो इसी कलियर को कयामत तक पीरानी कलियर शरीफ बना। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। पहुंचे थे कलियर शरीफ। साबिर पाक हजरात सिलसिले के एतबार से देखो तो तीसरी पुष्ट पर ख्वाजाए पाक नजर आते हैं। नसब के एतबार से देखा जाए हजरत गौसे आदम नजर आते हैं, और नसब के एतबार से देखा जाए तो तीसरी पुष्ट पर गौसे आदम नजर आते हैं। इसलिए कि साबिर पाक के पीर हजरत बाबा फरीदुद्दीन है, उनके पीर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन है, और उन्हीं के पीर सरकार मोइनुद्दीन है। हजरत ये सिलसिले के एतबार से, नसब के एतबार से साबिर पाक के वालिद हजरत शाह अब्दुल रहीम अब्दुल सलाम है, उनके वालिद हजरत शाह वहाब है, उन्हीं के वालिद सरकार गौसे आदम है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, साबिर पाक जब कलियर शरीफ में आए थे तो 12 साल तक उल्टे हाथ से गुल्लर की शाख को पकड़ लिया और 12 साल तक खड़े रहे, न कुछ खाया न पिया। रब्बे काबा की कसम, जब खड़े खड़े हजरत 9 साल 6 महीने 3 दिन हुए थे। हाफिज शमसुद्दीन तुर्कपानीपति जो उम्र में बड़े थे, मर्तबे में छोटे, 62 साल की उम्र में तुर्किस्तान से चल करके जब बाबा फरीदुद्दीन की बारगाह में आए थे, अर्ज किया सरकार हमने आपकी विलायत का चर्चा अपने तुर्किस्तान इलाके में सुना, हम चल करके आए हैं, आप हमें मुरीद कर ले। तो बाबा फरीदुद्दीन ने निगाहे विलायत को बंद किया और खोल कर इरशाद फरमाया, सुनो इन 22 का हिस्सा मेरे पास है, लेकिन शमसुद्दीन तुम्हारा हिस्सा किसी दूसरे का। हुजूर 22 को मैं लेकर के आया,
और मेरा हिस्सा किसी दूसरे के पास, तो फरमाया हाँ तो इनका हिस्सा मेरे पास है, लेकिन तुम्हारा हिस्सा किसी दूसरे के पास है। कहा किसके पास है? कहा मेरा भांजा है, मेरा मुरीद है, मेरा खलीफा है, नाम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर है। जो कहाँ है? कहा वो है कलियर में, उल्टे हाथ से गुल्लर की शाख को पकड़ रखा है। जलाल का ये आलम है कि 9 साल 6 महीने 3 दिन हो चुके हैं, ना कुछ खाया ना पिया। आसमान की तरफ निगाह लगी है, आसमान से निगाह हटती है, जिस तरफ जाती है, चाहे दरख्त पर जाए, चाहे परिंदे पर जाए, चाहे जमीन पर जाए, जहां आसमान से हटकर अलाउद्दीन की निगाह पड़ती है, वही जगह जल करके खाकिस्तर हो जाती है। तुम्हारा हिस्सा उसी मेरे भांजे अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पिया के पास है। तो अर्ज किया था सरकार मुझे जाने की इजाजत दीजिए, जिसका हिस्सा मेरे पास है मैं उस अल्लाह वाले की जियारत करना चाहता हूँ, उसका दीदार करना चाहता हूँ, मुलाकात करना चाहता हूँ। फरमाया ठीक है चले जाओ, लेकिन बॉर्डर पर हद्दे 12 कोस पर तुम्हें जमालुद्दीन मिलेंगे, उनसे मेरा सलाम कहना और कहना हमें बाबा फरीद ने भेजा है। अपनी जबान पर तुम्हें एक ही नारा बुलंद रखना, मौला करीम साबिर, दाता करीम साबिर, ख्वाजा करीम साबिर, आका करीम साबिर, यही पढ़ते रहना और उनकी निगाहों के सामने मत जाना, उनकी पुष्ट के पीछे खड़े हो जाना। हजरत ये चले तो 22 ने कहा था ए शमसुद्दीन, जिनका हिस्सा तुम्हारे पास है, जिन्होंने 9 साल 6 महीने 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, जमीन पर बैठे नहीं है, गुल्लर की शाख को पकड़े हुए हैं, हम भी उस अल्लाह के वली को देखना चाहते हैं। तो 22 भी साथ में चल दिए। जब बागपट्टन से यही आए थे, इसी कलियर की जमीन पर जमालुद्दीन से मुलाकात हुई, बाबा फरीदुद्दीन ने भेजा है। तो उन्होंने कहा था सुनो, निगाहों के सामने मत जाना, पुष्ट के पीछे खड़े हो जाना और पढ़ना शुरू कर दो। मौला करीम साबिर, दाता करीम साबिर, आका करीम साबिर, ख्वाजा करीम साबिर। पढ़ते पढ़ते जब आगे बढ़े तो पुष्ट के पीछे खड़े हो गए। तो रब्बे काबा की कसम क्या देखते हैं कि अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पिया ने उल्टे हाथ से गुल्लर की शाख को पकड़ रखा है, निगाहें आसमान पर लगी है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। तो जो मुरीद साथ में आए थे उन्होंने कहा हाफिज शमसुद्दीन हमें 3 दिन हो चुके हैं, ये अल्लाह का वली न हमारी तरफ निगाहे करम, न निगाहे रहमत, न हमारी तरफ देखना, ये तो खड़े हैं, इसलिए हमारी पिंडियों में ताब नहीं, ताकत नहीं, कुव्वत नहीं कि हम खड़े रह सके, इसलिए हम जाना चाहते हैं। ऐ शमसुद्दीन अगर तुम्हें भी चलना है तो चलो। तो हाफिज शमसुद्दीन ने कहा था ओ लोगों सुनो, जब तक मैंने अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पिया का नूरानी चेहरा नहीं देखा था तो दिल में औरों की मोहब्बत थी। जब इनका चेहरा देख लिया है तो ये दिल साबिर की मोहब्बत का मदीना बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात वो वापस आ गए, लेकिन हाफिज शमसुद्दीन तुर्कपानीपति 62 साल की उम्र में खड़े रहे। कितने दिन तक? 22 दिन तक। 22 दिन के बाद साबिर पाक आलम इस्तगराक से आलम दुनिया में आ गया। फरमाया मैं किसी की खुशबू महसूस कर रहा हूं, कोई है? अर्ज किया हुजूर मैं हूँ शमसुद्दीन, बाबा फरीदुद्दीन ने भेजा। आप जानते हैं बाबा फरीदुद्दीन किस जात का नाम है? हजरत मुफ्ती शाह बदियुद्दीन जो बुखारी पढ़ा रहे थे, बुखारी
एक हदीस पर बच्चों के साथ तकरार, बच्चों ने इतराज कर दिया, ए बेटा चुप जा, हमारी समझ में नहीं आ रही हजरत, तशरीह दोबारा कीजिए। दोबारा एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, बच्चे हर दिन इतराज करते। 8 दिन जब हो गए तो रखते सफर बांधा और कहने लगे मुझे यहाँ रहना नहीं है, मुझे निशापुर जाना है, इसलिए कि जैसे आज के दौर में बच्चे इल्म की प्यास बुझाने के लिए जामिया अजहर मिस्र जाते हैं, उस जमाने में इल्म की प्यास बुझाने के लिए निशापुर जाया जाता है, जहाँ ख्वाजा पाक ने तालीम हासिल की। तो उन्होंने रखते सफर बांधा, निशापुर की तरफ चल दिए, लेकिन रास्ते में पाक पट्टन आया, ईशा की नमाज वहीं पढ़ी और वहीं रुक गए रात को। सुबह को नमाज फजर पढ़ने के बाद बैठे हुए तस्बीह तहलील कर रहे थे, जारूकशी करने वाला हजरत खादिम खानका का आया, उसने देखा तो सलाम किया और कहा कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है? कहा बड़ी दूर से आए हैं, बड़ी दूर जाना है। क्या कहा? बड़ी दूर से आए हैं, बड़ी दूर जाना है। कहीं से तो आए होंगे, कहीं तो जाना होगा। कहा फला जगह से आए, निशापुर जाना, क्या मामला? क्या मामला ये है? तो जारूकशी करने वाले ने कहा मौलाना के जाने की जरूरत नहीं है, अंदर मेरे पीरो मुर्शिद हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर बैठे, उनकी बारगाह में अपना मसला रख दो, हो सकता है तुम्हारा काम यही। तो इन्होंने कहा एक फकीर को, एक दुर्वेश को क्या मालूमात होगी, और वो भी बुखारी, क्या जानेंगे इस चीज को? शाह बदियुद्दीन ने कहा। तो इन्होंने कहा नहीं, वो बदियुद्दीन मत समझ लेना। तो इन्होंने कहा नहीं, आप जाइए। जब बार बार कहा तो ये अंदर गए, तो कहते मैं अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि वो अल्लाह का वली तने तन्हा बैठ करके अकेला अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगा रहा, बैठ गया। उन्होंने जिक्र को मौकूफ किया, फरमाया कौन है? कहा हुजूर मैं हूँ। किस लिए आए हो? कहा एक मसला पूछना है। पूछो। सुनिए, शाह बदियुद्दीन इसाक कहते हैं जब मैंने अपना मसला उनकी बारगाह में रखा, अपनी बात को पेश किया, बगैर किसी किताब को उठाए पलक झपकते ही बाबा फरीदुद्दीन ने मसले का हल कर नहीं उठाया, बगैर किसी किताब का सहारा लिए, बगैर किसी किताब को उठाए पलक झपकते ही जब हल किया तो मैंने बाबा फरीदुद्दीन के कदमों को पकड़ लिया कि ये इल्म का कोहे हीरा, ये इल्म की चट्टान और ये गोशा नशीनी। कहा अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, न निशापुर जाऊंगा, न वापस मदरसे जाऊंगा। बदियुद्दीन अपनी सारी जिंदगी इस मर्दे कलंदर, इस अल्लाह के वली के कदमों में गुजारी। बाबा फरीद की बारगाह में वक्त के मुफ्ती, हुजूर मेरी ड्यूटी क्या है? फरमाया निजामुद्दीन हमारे लंगर में खाना बनाते हैं, अलाउद्दीन अली अहमद साहब उस लंगर को तकसीम करते हैं। तुम्हारी ड्यूटी ये है कि नमाज़े इशराक के बाद जंगल में जाना और जंगल से लकड़ियों को चुनकर उनका गट्ठर अपनी ताकत के मुताबिक बनाकर अपने सर पर रखकर लंगर खाने में लाना। तुम्हारा रोज का काम ये होगा कि जंगल से लकड़ियों को लाना है ताकि निजामुद्दीन उन लकड़ियों में आग लगाकर लंगर को तैयार कर। खुदा की कसम कितना मुकद्दस वो लंगर होता होगा कि जिसको बनाने के लिए लकड़ी वक्त का मुफ्ती लाता हो, जिसको तैयार सरकार महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया करते हो, और जिसको तकसीम मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर किया। जब लंगर तैयार हो जाता था तो फातिहा के लिए सरकार बाबा फरीदुद्दीन की बारगाह में पेश किया जाता था। आप फातिहा पढ़ते, थोड़ा सा तनावुल करते। एक दिन जब पेश किया गया, अपना उंगली लगाई जीभ पर रखा, फरमाया निजामुद्दीन हुजूर हाजिर हूं। फरमाया मैंने सुना था लंगर खाने में नमक तो था नहीं, फिर नमक का जायका कैसे? तो अर्ज किया सरकार नमक नहीं था। मैं 3 मर्तबा आपकी बारगाह में आया,
आप जिक्र में मशहूर थे, मेरी हिम्मत ना हो सकी कि मैं कहूँ कुछ, इसलिए मैं सामने पनिये की दुकान पर चला गया और उधार नमक को मांग लाया। जब इतना कहा तो बाबा फरीदुद्दीन को जलाल आता है और आलमी जलाल में फरमाते हैं, निजामुद्दीन तुमने जबान के जायके के लिए अपनी विलायत को खतरे में डाल दिया। याद रखो हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं, अल्लाह के करम से आने वाले को अता। वाह वाह वाह। कभी किसी के आगे हाथ मत फैलाना सिवाय खुदा का। हज़रत मैं कह रहा था, इन्होंने कहा मुझे बाबा फरीदुद्दीन ने भेजा है, किस लिए आए हो? सरकार मुरीद करने। क्या नाम है? शमसुद्दीन। फरमाया खुदा का शम्स आसमानों पर है, मेरा शम्स जमीन पर है, लेकिन अभी वापस जाओ, मेरे पीर की खिदमत में रहो, वापस आओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती सरवर साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती सरवर साहिब क़िबला, मुनाज़िर अहले सुन्नत मौलाना सरवर साहिब क़िबला। नारे तकबीर, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। कौन बना मेहमान काबा? कहो ताजो शरियत, ताजो शरियत। कौन बना मेहमान काबा? बस्ती बस्ती करिया करिया, हजरत अल्लामा सरवर साहिब क़िबला, मुनाज़िर अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नहीं देखिए, आप देख रहे हैं पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत, नमूना असलाफ, खलीफा हुजूर सदरुल उलमा हजरत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती सरवर रज़ा खान साहब क़िबला मुद्दसिल्लहुल आली की आमद है, जो अल्हम्दुलिल्लाह कारी शहजाद आलम साहब के भी उस्ताद हैं और मेरे भी उस्ताद हैं, और ये हजरत की दुआओं का तुफैल है। आपको अल्हम्दुलिल्लाह जैसा हजरत का नूरानी चेहरा है, ऐसा ही नूरानी खिताब। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो मर्द मुजाहिद है कि जिन्होंने अतरौली की जामा मस्जिद में 80 साल के रहने वाले बदअकीदा वहाबी को हटा करके अल्हम्दुलिल्लाह खुद वहां डट करके इमाम 80 साल से, और यहाँ तो हम रहते उस वक्त हम यहीं थे जामिया तैयबा में, जब हजरत ने अल्हम्दुलिल्लाह बराबर कौम के साथ में खड़े होकर के हर तरीके से मस्जिद की मोहब्बत में हजरात हाथ से हो, डंडे से हो, ज़बान से हो, हर तरीके से साथ देकर के मस्जिद को बहादुरी से आबाद किया। आज सुन्नी इमाम है हमारे यहाँ नजीबाबाद में। हजरत ने उस जमाने में 93-94 में जब हम पढ़ते थे हजरत की बारगाह में, 93-94 उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह बदअकीदों को नगीना तक, बिजनौर तक चने चबाते कोई सामने आ नहीं सकता था। और आज भी भैया कहाँ जा रहे हैं? आ जाना, बस मैं 10 मिनट का और मेहमान हूँ, इसलिए कि जब बड़े आ जाते हैं तो छोटों को बोलना भी दादा नहीं चाहिए। हुजूर तशरीफ ले आए, मैं इंशाल्लाह बस इख्तिताम की तरफ। अच्छा ये बताइए, हमारे हाफिज अहमद रज़ा साहब के वालिद साहब कौन से हैं? वालिद साहब यहाँ माशाल्लाह आप ही हैं जो ये डाल कर गए हैं, सुभान अल्लाह। आगे आके बैठिए, थोड़ा सा आगे हो जाइए। और हाफिज समीर साहब के वालिद वो कहाँ? नौशे भाई कहाँ हैं हमारे नौशे भाई? माशाल्लाह आगे तशरीफ लाएं। आपको तो आज तो ये समझिए कि खुशी का वक्त है।
बेटा मेरे लाल इनको कुर्सी दो। कुर्सी आगे 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 बैठिए बैठिए तशरीफ रखें सामने। माशाल्लाह मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ शफी भाई को भी, आली जनाब मोहतरम नौशे भाई को भी। लेकिन जिनके बराबर में आप जा रहे हैं शफी भाई, जिनके बराबर में आप जा रहे हैं उनकी बराबरी आपको दाढ़ी शरीफ में नहीं करना। क्या बात है, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आ जाइए, चटाई है आपका बच्चा माशाल्लाह हाफिज़ कुरान हुआ, बहुत खुशी की बात है। आज से इंशाअल्लाह ये दाढ़ी शरीफ रखे। नारे तकबीर, तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूरे मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ाने ताजुश शरीयत, खलीफाए सदरुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती सरवर साहिब क़िबला, नारे तकबीर। माशाल्लाह कैसे नूरानी चेहरे वाले खड़े हैं, बैठे बैठे थक गए होंगे, जाना मन